नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है करवा माता, किनके नाम पे पड़ा करवा चौथ व्रत का नाम और क्या है करवा चौथ व्रत की कथा। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसे द्वापर युग में किया जाता था। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा करते हैं हम, आखिर वह करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ व्रत की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। उसका पति काफ़ी उम्र दराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत ही पतिव्रता थी, जिससे उसके सतीत्व में काफ़ी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से बांध दिया। सूत के धागे से बंधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्युदंड दें और इसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि वह करवा के सतीत्व के कारण न तो उसको शांत कर सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ व्रत की शुरुआत भी की। इसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वाराह पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत और उपवास करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति को दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत रहने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है, उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा बहुत दुखी कर रहा था
अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभियाँ उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अलग भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह उसके पति को दोबारा जीवित कर सके। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।